हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कल हमने शॉर्ट पोस्ट के तौर पे आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलबी का फॉर्म आ चुका है। जो लोग सीयूईटी पीजी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। देखो, यहाँ दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये, जब तक आप एबीसी आईडी अपनी नहीं बनाओगे, स्टूडेंट की एबीसी आईडी सभी लोग बना सकते हैं, इंडिया भर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो, तो जब तक वो आप नहीं बनाओगे तब तक आपको यहाँ फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन पे यहाँ जाना है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन 2026 पे क्लिक करना है। और इस पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक इन्होंने दिया हुआ है, यूजर गाइड फॉर दिया है कि अगर आप एबीसी आईडी नहीं आता है बनाने, वैसे एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं उसका लिंक हमने दे रखा है, वो आप देख सकते हो। और प्रेस रिलीज भी दिया है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है। आप देखो यहाँ पीजेड 1 में कौन कौन से कोर्सेज हैं, पीजेड 2 में कौन कौन से कोर्सेज हैं। आपका एलएलबी कॉमर्स एंड लॉ में आता है, एलएलबी यहाँ देखिए बीच में दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ है। पीजेड 1 का फॉर्म का फी अलग है, पीजेड उसका क्या कहते हैं, पीजेड सेकंड का फॉर्म का फी अलग है। अब एलएलबी 3 ईयर यहाँ क्लिक करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। एलएलबी वाला अगर आपको फॉर्म भरना है तो प्रोसीड यानी प्रोसेस में डालेंगे क्लिक करके, तो ये ओपन होगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि सभी लोग फॉर्म इस पे डाल रहे हैं। तो ये आपको टेक्निकल हेल्प के लिए याद रखिएगा, ये नंबर आपको करना है। टेक्निकल हेल्प के लिए ये नंबर है, हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी, कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ प्रेस रिलीज ब्रोशर आपको चाहिए भाई, कि भाई एडमिशन ब्रोशर में क्या क्या कहा गया है। तो इंग्लिश हिंदी प्रेस रिलीज जो भी चाहो आप देख सकते हो। ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी इस फॉर्म में इस जो एलएलबी फैकल्टी है या लॉ फैकल्टी है, इसके क्या बड़ी स्लो चल रहा है वेबसाइट, आई थिंक सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कितनी सीट है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ हम हर साल प्रोवाइड करते हैं, इस साल भी प्रोवाइड करेंगे। जरूरी सूचना है कि आप लोगों के लिए आर्टिकल्स का आज ही, जब ये वीडियो आप देख रहे हो आज ही इसका प्रैक्टिस सीट हम लोग लेकर के आ रहे हैं। बैचलर ऑफ लॉ के लिए एडमिशन 2026-27 में एप्लीकेंट मस्ट टेक ड्यू केयर वाइल फिलिंग, आपको ध्यान से फॉर्म भरना है। और इसमें शायद ये चीज हिंदी में भी होगा, देख लेता हूँ, क्योंकि हाँ दोनों में है। तो आपको घबराना नहीं है, ये वाला मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, यहाँ सिलेबस वाले पार्ट पे ध्यान देना है बस, ठीक है। 3 पार्ट में इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। पहला सिलेबस है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। अब इसमें 2 सेक्शन होगा, हिंदी और इंग्लिश। देखो ये कितनी अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पे समान पकड़ बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है। ये मतलब मुझे अच्छा लगता है कि दोनों पे समान पकड़ रखो। लोग अभी पागल हैं कि ये लैंग्वेज ठीक है वो खराब है, अरे लैंग्वेज तो सब ठीक है, हम खराब और अच्छे हैं, ठीक है। भाषा कोई भी खराब और अच्छी नहीं होती, मतलब अच्छी और बुरी नहीं होती। तो पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप इंपॉर्टेंट नोट्स देखोगे भाई। इन केस नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड एनी एग्जामिनेशन सेंटर इज लेस देन 100, तो वहां जो है उनको नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर नहीं दिया जाएगा। रीवैल्यूएशन स्क्रूटनी नहीं होगा। अगर हिंदी वर्जन में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, मतलब कुछ ठीक नहीं लगता है, तो आप इंग्लिश वर्जन को देखोगे। आरटीआई 60 दिन के बाद डाल सकते हो, है ना। उनको कैटेगरी भी देना होगा, सब कैटेगरी भी देना होगा। अब आपको जो पीजेट मार्क्स वाले हैं उनको, मतलब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उनको कुछ कंसेशंस हैं, वो सब आप देख सकते हो। एवरी कैंडिडेट विल हैव टू डिक्लेयर अबाउट वन डिसिप्लिनरी एक्शन पुलिस अगेंस्ट देम, उनको तैयार रहना अगर गड़बड़ी कुछ करते हैं तो। एक चीज और, जिनका गैप ईयर है, सपोज दैट कि आप मान लो 1 साल का गैप है, तो 5% मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, ये एक चीज यहाँ पे है। और अगर आपका गैप ईयर नहीं है तो कोई बात नहीं, लगातार पढ़ रहे हो तो कोई भी मार्क्स आपका घटेगा नहीं। आंसर शीट अपने 1 मंथ के अंदर में देख सकते हो। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो 1000 फी है, SC ST का 500 फी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 से शुरू हो रहा है, 25 तक रहेगा। और डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड 1 वीक ऑफ बिफोर द एडमिट कार्ड। अच्छा, डेट ऑफ इंटरेस्ट टेंसेटिव है 3rd वीक ऑफ जून। 3rd वीक का मतलब होता है कि मान लेते हैं 21 तारीख, 21 जून से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। 3rd वीक स्टार्ट कह रहा है तो 14 से 21 याद रखिएगा, क्योंकि 7 to 14 1st वीक, और 1 to 7 1 to 7 1st वीक, सॉरी मैंने ये कैलकुलेशन गलत बताया, सेकेंड 7 to 14 एंड 14 to 21, ये 3rd वीक हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब ये 14 से 21 यानी 15 को हो जाए, 16 को हो जाए, या संडे जिस दिन आए, कुछ भी तारीख को ये हो सकता है, ठीक है। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एट इलाहाबाद, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बॉम्बे मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत ओल्ड है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता ये एक साथ बना था। कलकत्ता तो सबसे पुराना है, 1773 में फोर्ट विलियम में ही शुरू किया गया था। उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। तो भाई इनको लगा कि बैरिस्ट्री इंग्लैंड और की जगह पे यहाँ भी पढ़ाया जाए, या कलकत्ता डिग्री में, तो एज सच टीचिंग ऑफ लॉ वाज कमेंस्ड इन म्यूर कॉलेज ऑफ इलाहाबाद। मूर कॉलेज जेम्स मूर ने स्थापित किया था, एफिलिएटेड टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी। लेकिन धीरे धीरे इसको बहुत सारी चीजें, 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड एज टीचिंग कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। लॉ डिपार्टमेंट भी यहाँ पे इसका शुरुआत होता है। जस्टिस डी स्ट्रेट वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट इन 1890। कितनी बड़ी बात है, कितनी पुराना यूनिवर्सिटी है। ये बात अलग है कि हमारे देश में विद्वानों का, या अच्छी जगह से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है जब तक आप पैसे वाले ना हो, तो ये एक चीज है। एल्यूमिनी अगर आप देखोगे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट इंडिया के थे, उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है। जीएस पाठक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पढ़ाई की है। और चीफ जस्टिस है आर एस पाठक, एम एच बेग, जे एस वर्मा, रंगनाथ मिश्रा, के एन सिंह एंड वी एन खरे। इतने चीफ जस्टिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। लीगल ल्यूमिनरीज लाइक के एन काटजू, राजीव धवन, प्रोफेसर के एन शर्मा, श्री टी एन चतुर्वेदी, गवर्नर ऑफ कर्नाटका। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नंबर ऑफ चीफ जस्टिस एंड वेरियस हाई कोर्ट, बीएचयू में भी आप देखो बहुत सारे हाई कोर्ट और ये सब चीजें हैं। अब डिग्री क्या क्या दिया जाता है भाई, बी एल एल बी ऑनर्स भी दिया जाता है, पीएचडी भी दिया जाता है, एल एल बी भी, एल एल डी, एल एल एम, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी कुछ है, जैसे कि चौधरी महादेव प्रसाद कॉलेज है जो लॉ के लिए सीएमपी डिग्री कॉलेज है ये, और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ये दो डिग्री कॉलेज में दिए जाते हैं। अब एलएलबी एडमिशन का टेस्ट का क्या रूल्स है ये समझिएगा। लॉ एडमिशन टेस्ट जो होगा, ये जो होगा, कौन कौन दे सकता है, एक तो फॉरेन नेशनल भी दे सकता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें 3 ईयर लॉ डिग्री कोर्स के लिए एप्लीकेंट हु ग्रेजुएटेड इन एनी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हो आप भर सकते हो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब वहां यही है कि भाई वो डिग्री बार काउंसिल के नजर में होना चाहिए, तो जनरली आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड से हो तो भर सकते हो। एप्लीकेंट हु हैव ऑब्टेन्ड 10+2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, तो अब उनमें कुछ लॉ है कि बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ नहीं भर सकते हो। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, बार काउंसिल ने ये कहा है कि 45% से कम नहीं होना चाहिए अनडिजर्व का, यानी 45% अगर आपका है और आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप फॉर्म मत भरिएगा, यहाँ होगा ये लोग, वो बार काउंसिल का ये रूल है। और 42% ओबीसी के लिए, 40% जो है ये टोटल मार्क्स एससी एसटी के लिए है, ठीक है। और 10+2 एग्जामिनेशन जो है इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स के लिए, मतलब ये बीएलएलबी वाले के लिए कह रहे हैं, ये आपको चाहिए, ठीक है, आपको पास होना चाहिए, उसमें भी मार्क्स अच्छे होने चाहिए। फी कितना लगेगा, अनरिजर्व के लिए 1000, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी के लिए 400 फॉर एससी एसटी, ठीक है। हालांकि 400 नंबर में इन्होंने लिखा, लेकिन यहाँ लिखा है 400। एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म तो खैर आप जाइए कहीं भी उससे भरवा सकते हैं, साइबर कैफे से, बहुत मुश्किल नहीं है। पैटर्न ऑफ टेस्ट पे आते हैं। 150 एमसीक्यू रहेगा आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 आवर्स ड्यूरेशन रहेगा आपके पास, 3 पार्ट्स में। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, एक एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा, तो 2 मार्क्स। जरूरी बात यह है कि पटना लॉ कॉलेज भी फॉर्म अभी जारी करने वाला है, इलाहाबाद ने तो जारी कर ही दिया, तो जो इनका लॉ में अच्छा मार्क्स नहीं है वो यहाँ बेस्ड प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं, ठीक है। These rules are indicative and UGC regulation on reservation. कश्मीरी माइग्रेंट्स इन सब के लिए यहाँ इस कोटा वगैरह सब कुछ है। अब आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग, ये सब। टीचर एम्प्लॉय वार्ड कोटा भी अवेलेबल रहता है हर जगह, ठीक है ना। एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं भाई, जैसे देखोगे जो भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हैं उसमें 240 सीट है
और जिसमें से 5% सीट जो है वार्ड ऑफ टीचर्स एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी इन सब के लिए रहेगा। 300 CMP कॉलेज में है, यानी चौधरी महादेव प्रसाद में, और यही 300 डिग्री इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में रहेगा। ठीक है, अब इस सब में 55% रिजर्व रहेगा, तो याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपको कितना हो गया, 240, 300 और 300, यानी 3 3 6 और 2 840 सीट है। ठीक है, इतना सीट आपके पास है। कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लासेज, ये सब कुछ यहाँ पे है। सेशन अगर आपका एक एक साल घटेगा, मतलब गैप होगा, तो 5-5% वो बढ़ाएंगे, ज्यादा ज्यादा 15% मार्क्स आपका वो कम करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ जनरल रूल्स होगा, मैं सीधा आपको यही कहूंगा, कैफे में जाकर के भरिए। अगर ये जनरल रूल आपको जानना है या फॉर्म कैसे भरना है तो कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या भरना है। ठीक है, अब टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट रखना है। हाई स्कूल इक्विवेलेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट तीनों होगा ओरिजिनल अलोंग विद फोटोकॉपी। इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल विद फोटोकॉपी। ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अब बहुत लोगों को सर्टिफिकेट नहीं पता होता है, खास करके CBSE बोर्ड वालों को, तो भाई ये याद रखिएगा। टेस्ट का एडमिट कार्ड इसेंशियल है। ओरिजिनल TC माइग्रेशन निकाल के रखिएगा, जैसे BHU से इलाहाबाद में जा रहे हैं तो निकाल के रखिएगा आप। Additional documents to be produced by candidates claiming weightage and premium special consideration. Income certificate of the parent or guardian issued by competent authority. अगर माना जाए तो आपने कोई क्लेम करना है तो इनकम सर्टिफिकेट अपना बना के रखिएगा, नहीं तो CUET की तरह डाल देना 5 लाख और जाओगे इनकम 1 लाख का लेकर के तो वो बेकार हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, वेबसाइट ये दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं है। ABC ID बना लीजिएगा। इसके मैं पूरा आपको अलग बता दूंगा कि किस तरीके से भरना है, क्योंकि इसमें खिचड़ी हो जाएगा सब चीज़ अगर मैं बताऊं तो। यहाँ एडमिशन टेस्ट के पैटर्न को समझ लेते हैं और सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न में 2 घंटे का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ खास बात यह है कि 300 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 150 क्वेश्चन, ये कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स के। पेपर जो है ना ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, इतने पार्ट में। अब लैंग्वेज कंप्रिहेंशन में हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। इसमें बेसिकली याद रखिएगा दोनों सब्जेक्ट में एंटो साइनो इंग्लिश में पूछा जाएगा, हिंदी में उसको कहते हैं, मतलब उसी के सिमिलर मीनिंग वाला समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, इस तरीके से यही सब वर्ड वाला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ईडियम, फ्रेज, सिंटैक्स, ग्रामर, ये इंग्लिश की क्लासेस से हमारी हो जाएगी। नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स, फिगर ऑफ स्पीच, लीगल टर्म्स, प्रेसिस राइटिंग, ये सब पूछा जाएगा। बेसिकली वर्ड पे अगर आप फोकस करोगे, द हिंदू वगैरह या इंडियन एक्सप्रेस कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपका ये हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है सम और ऑल अबव मेंशन्ड एरिया पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी, इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडिया कल्चर, इंडिया नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, कंटेम्प्रेरी नेशनल रीजनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक यानी करंट अफेयर्स भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज, ये सब है। और ये सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर पढ़िए। NAC A ग्रेड का कॉलेज है भाई, याद रखिएगा। पार्ट 3 में है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। तो मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए इसमें सीधा याद रखिएगा, डिस्क्रिशन, ऑड इवन डिस्क्रिशन, क्लासिफिकेशन, लीगल, लॉजिकल फैलेसी, एनालॉजी, सिलोगिज्म, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट टू जज द बेंट ऑफ माइंड ऑफ कैंडिडेट, थोड़ा बहुत आएगा, मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग में लीगल वाला पार्ट रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सिस्टम से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, ये चीजें रहेंगी। क्लियर है? तो आपको मैं एक चीज यहाँ समझाता हूँ। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 50, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 50, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 50, 150 सबके मार्क्स यहाँ लिखे हैं। हिंदी भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश भी 25, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 25 और लीगल एप्टीट्यूड 25। बड़ा क्लियर इसने दिया है, तो मुझे मजा आता है ये सिलेबस देख करके। काश पटना लॉ कॉलेज भी यही हिसाब किताब में
अपना फॉर्म का सिलेबस देता, तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहता है ना। इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए, देखो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो हमने बता दिया। एडमिशन के रिगार्डिंग और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये सारे वेबसाइट हैं, इन पे टूट पड़ो, और जैसे ही इन पे टूट पड़ोगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन वो निकाल करके दे देंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो फॉर्म भरेंगे तो हम लोग देखेंगे। आई होप आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फुल मार्क्स। अच्छा, निगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं हुई है ना कहीं, कहीं भी मुझे लग नहीं रहा है कि निगेटिव मार्किंग की चर्चा हुई है। मैं देख लेता हूँ। 1 सेकेंड, निगेटिव मार्किंग कई बार मेंशन किया जाता है, नहीं किया जाता है तो मान के चलिए कि नहीं होगा नेगेटिव या मार्किंग स्कीम। ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे ही होगा हम, आप कमेंट करोगे तो वहां पिन कर देंगे अगर पता चला तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।